या अय्युहल्लज़ीन आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा, ए ईमान वालो अल्लाह के हुजूर सच्ची और खालिस तौबा करो। इस आयत में अल्लाह ताला ने सिर्फ तौबा का हुक्म नहीं दिया बल्कि तौबतन नसूहा यानी ऐसी तौबा का हुक्म दिया है जो सच्ची, खालिस और हर ऐब से पाक हो। अब सवाल ये है कि खालिस तौबा की क्या शराइत है? सच्ची तौबा की सबसे पहली शर्त है इखलास। याद रहे कि इखलास तमाम इबादत की कबूलियत के लिए पहली शर्त है। चुनाचे तौबा करने वाले को महज अल्लाह ताला की रजा के लिए तौबा करनी चाहिए, किसी दुनियावी मफाद या जाती मसलहत के हुसूल के लिए नहीं, क्योंकि अगर वो दुनियावी फायदे के लिए तौबा करेगा तो उनके पूरा होते ही वो अल्लाह ताला के दीन से एराज कर लेगा, और ये सच्ची तौबा नहीं बल्कि झूठी तौबा है। खालिस तौबा की दूसरी शर्त है नदामत और शर्मिंदगी, यानी तौबा करने वाला गुनाहों का एतराफ करते हुए उन पर अल्लाह ताला के सामने नदामत और शर्मिंदगी का इजहार करे, क्योंकि अल्लाह ताला अपने उस बंदे से मोहब्बत करता है जो एतराफ गुनाह के बाद उसके सामने आजिज़ी और इंकिसारी के साथ शर्मिंदा हो और उससे मुआफी तलब करे। सही मुस्लिम की हदीस है, हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा पर जब तोहमत लगाई गई थी तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया था, ए आयशा, मुझे तुम्हारे बारे में ये बात पहुंची है, बस अगर तुम बेगुनाह हो तो अल्लाह ताला तुम्हारी बेगुनाही साबित कर देगा, और अगर तुमने गुनाह कर ही लिया है तो तुम अल्लाह ताला से मुआफी मांगो और उसकी जनाब में तौबा कर लो, क्योंकि बंदा जब अपने गुनाह का इतराफ कर लेता है फिर तौबा करता है तो अल्लाह ताला उसकी तौबा कबूल फरमा लेता है। खालिस तौबा की तीसरी शर्त है कि फौरन गुनाह को छोड़ देना। जब इंसान को एहसास हो जाए कि ये काम अल्लाह ताला की नाफरमानी है तो उसी वक्त उसे छोड़ देना चाहिए। जो शख्स जुबान से अस्तगफिरुल्लाह कहता रहे मगर साथ में गुनाह भी जारी रखे, उसकी तौबा मुकम्मल नहीं होती। ऐसी तौबा करने वाला शख्स ऐसे है जैसे कोई शख्स जहर खाता रहे और साथ ये भी कहे कि मैं सेहतमंद होना चाहता हूँ, तो क्या वो सेहतमंद हो जाएगा? नहीं ना। तो ऐसे ही गुनाह छोड़े बगैर सिर्फ जुबान से तौबा काफी नहीं है। फौरन गुनाह छोड़ने वालों की अल्लाह ताला ने यूं तारीफ बयान फरमाई है, फरमाया वल्लज़ीना इज़ा फ़अलू फ़ाहिशतन औ ज़लमू अनफुसहुम ज़करुल्लाह फ़स्तग़फ़रू लिज़ुनूबिहिम वमन यग़फ़िरुज़्ज़ुनूबा इल्लल्लाह वलम युसिर्रू अला मा फ़अलू वहुम यअलमून। जब उनसे कोई नाशाइस्ता काम हो जाए या वो कोई गुनाह कर बैठे तो फौरन अल्लाह को याद करके अपने गुनाहों पर मुआफी तलब करते हैं, और अल्लाह ताला के सिवा और कौन गुनाहों को बख्श सकता है, और वो जानबूझकर अपने किए पर इसरार नहीं करते। यानी अगर उनसे कोई गुनाह सरजद हो जाता है, चाहे वो सगीरा हो या कबीरा, तो वो बिला ताखीर अल्लाह ताला और उसके अजाब को याद करके उससे मगफरत तलब करते हैं, क्योंकि उसके सिवा और कोई नहीं जिससे बख्शिश मांगी जाए, और वो जानबूझकर अपने गुनाहों पर अड़े नहीं रहते बल्कि उन्हें छोड़कर अपनी इस्लाह शुरू कर देते हैं। इसके बाद अल्लाह ताला उन लोगों की जज़ा का तज़किरा करते हुए फरमाते हैं, उलाइक जज़ाउहुम मग़फ़िरतुम मिन रब्बिहिम व जन्नातुन तजरी मिन तहतिहल अनहार खालिदीन फीहा व निअम अजरुल आमिलीन। यही लोग हैं जिनका बदला उनके रब की तरफ से मगफरत और वो बागात हैं जिनके नीचे नहरें जारी हैं, और वो उनमें हमेशा रहेंगे, और अमल करने वालों का अजर क्या ही अच्छा है। एक और मुकाम पे अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, तुम्मा इन्ना रब्बका लिल्लज़ीना अमिलुस्सूअ बिजहालतिन तुम्मा ताबू मिन बादि ज़ालिक व अस्लहू इन्ना रब्बका मिन बादिहा लगफूरुर रहीम। जिन लोगों ने नादानी में गुनाह का इर्तिकाब किया फिर उसके बाद तौबा कर ली और अपनी इस्लाह की, तो यकीनन आपका रब उनके लिए उनकी तौबा के बाद बड़ा मुआफ करने वाला और निहायत रहम करने वाला है। इन आयाती करीमा से साबित हुआ कि गुनाह छोड़ना और अपने नफ्स की इस्लाह करना सच्ची तौबा की बुनियादी शर्त है। खालिस तौबा की चौथी शर्त है मुस्तकबिल में अल्लाह ताला की नाफरमानी ना करने का पुख्ता अहद करना।
यानी तौबा करने वाला तौबा करते हुए बारगाहे इलाही में इस बात का पुख्ता अहद करे कि वो मुस्तकबिल में इन गुनाहों का इर्तिकाब नहीं करेगा। न सिर्फ पुख्ता अहद करे बल्कि वो इस पर अल्लाह ताला से मदद भी तलब करे, क्योंकि उसकी तौफीक के बगैर वो किसी बुराई से बच नहीं सकता। इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ किया करते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका फ़िअलल खैरात व तर्कल मुनकरात व हुब्बल मसाकिन व अन तगफिर ली व तरहमनी व इज़ा अरदत फितनत कौमिन फतवफ़्फ़नी गैर मफ्तूनिन अस्अलुका हुब्बका व हुब्ब मन युहिब्बुका व हुब्ब अमलिन युक़र्रिबुनी इला हुब्बिक। ऐ अल्लाह, मैं तुझसे सवाल करता हूँ कि तू मुझे नेकियां करने, बुराइयां छोड़ने और मिस्कीनों से मोहब्बत करने की तौफीक दे, और तू मुझे मुआफ फरमा और मुझ पर रहम कर, और जब तू लोगों को किसी आजमाइश में मुब्तला करना चाहे तो मुझे उससे बचाते हुए फौत कर देना। मैं तुझसे तेरी मोहब्बत, तुझसे मोहब्बत करने वालों से मोहब्बत और तेरी मोहब्बत के करीब करने वाले अमल की मोहब्बत का सवाल करता हूँ। खालिस तौबा की जो 5वीं शर्त है वो ये है कि तौबा करने वाला तौबा का दरवाजा बंद होने से पहले तौबा करे। जैसा कि अभी बयान किया है कि किसी मुसलमान से जैसे ही गुनाह सरजद हो तो वो फौरन अल्लाह ताला की तरफ रुजू करे, उससे मुआफी तलब करे और तौबा को मौखर ना करे, क्योंकि किसी इंसान को कुछ मालूम नहीं कि वो कब तक जिंदा रहेगा, और चूंकि उसकी मौत किसी भी लम्हे में वाक़ई हो सकती है, इसलिए उसे मौत से और अल्लाह के अजाब से डरते हुए फौरन तौबा करनी चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि वो उस वक्त तौबा करे जब उसका दरवाजा ही उसके लिए बंद हो जाए और तब अल्लाह ताला उसकी तौबा को रद्द कर दे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है, इन्नल्लाह ला यक़बलु तौबतल अब्दी मा लम युग़रगिर। बेशक अल्लाह ताला बंदे की तौबा उसकी रूह हलक में अटकने से पहले तक कबूल करता है। इस हदीस से मालूम हुआ कि जब बंदे को मौत का फरिश्ता नजर आ रहा हो और उसकी आखिरी सांस हलक में अटकी हुई हो तो उस वक्त उसकी तौबा का कोई फायदा नहीं। बिल्कुल यही मफहूम अल्लाह ताला ने कुरान मजीद की सूरा निसा में यूं बयान फरमाया, अल्लाह के नजदीक सिर्फ उन लोगों की तौबा कबूल होती है जो नादानी में गुनाह कर बैठते हैं फिर जल्द ही तौबा कर लेते हैं, तो अल्लाह इन्हीं लोगों की तौबा कबूल करता है। और अल्लाह ताला बड़ा इल्म वाला, बड़ी हिकमतों वाला है, और उन लोगों की तौबा कबूल नहीं होती जो बुरे काम करते रहते हैं, यहाँ तक कि जब उनमें से किसी पर मौत का वक्त आता है तो वो कहता है कि अब मैंने तौबा कर ली। और ना उन लोगों की तौबा कबूल होती है जो हालते कुफर में मर जाते हैं। इन्हीं लोगों के लिए हमने दर्दनाक अजाब तैयार कर रखा है। यही वजह है कि जब फिरौन ने डूबते हुए तौबा की तो अल्लाह ताला ने उसकी तौबा को रद्द करते हुए फरमाया, तू अब ईमान लाता है जबकि तू इससे पहले नाफरमानी करता रहा है और तू फसाद बर्पा करने वालों में से था। खुलासा ये है कि तौबा की कबूलियत की शराइत में से एक शर्त यह है कि तौबा करने वाला तौबा का दरवाजा बंद होने से पहले तौबा करे, और उसकी एक सूरत तो यही है कि उसकी मौत उसकी आंखों के सामने हो और उसकी रूह उसके हलक में अटकी हुई हो, और दूसरी सूरत यह है कि सूरज मगरब से तुलू हो। चुनाचे क़यामत से पहले जब सूरज मगरब से तुलू होगा तो उसके बाद किसी की तौबा अल्लाह ताला के यहाँ काबिल कबूल नहीं होगी। इरशाद नबवी है, मन ताबा क़ब्ला अन तत्लुअ अश-शम्सु मिन मग़रिबिहा ताबल्लाहु अलैहि। जो शख्स मगरब से सूरज के तलू होने से पहले तौबा करेगा अल्लाह ताला उसकी तौबा कबूल कर लेगा। खालिस तौबा की छठी शर्त है कि हुकूकुल इबाद की अदायगी करना। गुनाहों का ताल्लुक अगर बंदों के हकूक से हो तो उनकी मुआफी के लिए शर्त यह है कि उन्हें अदा किया जाए, या उन गुनाहों को जिन लोगों से, वो लोग जो जिनके जिम्मा ये हक है कि किसी का
कोई हक गस्ब किया हुआ है, किसी की जमीन के ऊपर कब्जा किया हुआ है या किसी का कोई हक मारा हुआ है, तो ऐसी सूरत में वो हुकूक की अदायगी करें। और अगर किसी को कोई गाली दी है, बुरा भला कहा है, किसी के ऊपर तोहमत लगाई है, तो ऐसी सूरत में इन्हें चाहिए कि उनसे मुआफी तलब करें। मैं अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि वो हम सबको सच्ची तौबा की तौफीक अता फरमाए और हमारे गुनाह मुआफ कर दे। आमीन। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह।